एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट द सेट एस इज अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस R3 ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। एक सेट गिवन है, उसे हमें प्रूव करना है कि वो वेक्टर स्पेस R3 का क्या होगा, बेसिस होगा। तो कोई भी सेट है वो किसी वेक्टर स्पेस का बेसिस कब बनता है, अगर वो उस वेक्टर स्पेस को स्पेन कर जाए। सेकंड, वो सेट क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो सबसे पहले हम इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्या चेक करेंगे कि एस है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हम क्या करते हैं, एस के जितने भी वेक्टर्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या करेंगे, जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स हम कंसीडर करेंगे और किसके इक्वल रख देंगे, जीरो के इक्वल। तो यहाँ जीरो एलिमेंट भी किसका होगा, R3 का, और R3 का जीरो एलिमेंट क्या होगा, ट्रिपलेट टाइप का। तो ए के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 0 0, बी के करेंगे तो 0 B 0, सी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 C इक्वल टू 0 0 0। ऐड कर देते हैं तीनों को, अब दोनों तरफ हम वैल्यूज इक्वेट करेंगे तो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 0। तो यहाँ हम क्या देख रहे थे कि एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इसलिए हमने एस के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर के इक्वल रखा और यहाँ तीनों स्केलर्स की जो वैल्यू है वो 0 आ चुकी है। इसका मतलब जो सेट एस है वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेकेंड, एस को बेसिस चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे कि एस सेट है वो वेक्टर स्पेस R3 को स्पेन करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, R3 का कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर लेना पड़ेगा। अगर उस आर्बिट्रेरी वेक्टर को हम एस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं, मीन इसका मतलब क्या होगा कि R3 के हर एक वेक्टर को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे। और अगर हम किसी वेक्टर स्पेस के हर एक वेक्टर को उसके सबसेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं तो वो सबसेट क्या हो जाएगा, उसका स्पेनिंग सेट, या फिर हम ये कहेंगे कि वो सबसेट है वो वेक्टर स्पेस को स्पेन करता है। तो इसके लिए मैं कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर ले लेती हूँ R3 से, जहाँ एक्स वाई जेड है तीनों के तीनों क्या होंगे, रियल, क्योंकि R3 है ना ये। अब मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि इसे मैं इस एस सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। तो यहाँ अगर इन स्केलर्स की वैल्यू फील्ड के अंदर से आ जाती है तब तो मैं इस एक्स वाई जेड वेक्टर को एस सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकती। तो हम यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए के अंदर मल्टीप्लाई करके, बी के अंदर मल्टीप्लाई करके और सी के अंदर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी। दोनों तरफ इक्वेट करेंगे, दोनों तरफ इक्वेट करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी एक्स, बी की वैल्यू वाई और सी की वैल्यू जेड। यहाँ एक्स वाई जेड हैं वो रियल नंबर्स हैं तो ए बी सी भी रियल नंबर हो जाएंगे। दैट मीन्स जो स्केलर्स की वैल्यू है वो रियल आ रही है, फील्ड के अंदर से आ रही है। तो हमने जो एज्यूम किया था कि हमने R3 का कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर लिया था, उसे हम S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ये हम लेके चले थे और लास्ट में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रही है। मीन ये जो स्केलर्स हैं वो फील्ड के अंदर से ही आ रहे हैं, मीन ये लीनियर कॉम्बिनेशन है वो सही है। तो हम एक्स वाई जेड को लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस आर्बिट्रेरी वेक्टर को अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं एस के वेक्टर्स के, तो मीन हर एक वेक्टर को लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एस है वो स्पेन कर जाएगा वेक्टर स्पेस वी को, वेक्टर स्पेस R3R को। तो एस सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, स्पेन भी करता है वेक्टर स्पेस को। तो एस सेट क्या हो जाएगा, बेसिस बन जाएगा ऑफ वेक्टर स्पेस R3 ओवर फील्ड R। तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि कोई भी सबसेट है वेक्टर स्पेस का वो बेसिस बनेगा या नहीं बनेगा।